हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने अपना स्कोर भी मैच कर लिया होगा। आप यहां पर बात करेंगे कि आंसर के आने के बाद आपका क्या कट ऑफ रहेगा। कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का कितने अंक पर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी में। और साथ ही साथ जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो कितने अंक आपके नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर बढ़ेंगे, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या है और कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन होगा, जिन पर ऑब्जेक्शन होगा उसका भी आपका अंक बढ़ेगा। ओवरऑल एग्जाम लेवल क्या रहा, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट आपका कितना होना चाहिए, कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की क्या कट ऑफ रहेगी, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। सेफ स्कोर क्या रहेगा, इसके अलावा पिछले साल फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रही थी ये भी आपको दिखा देंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है। और पिछले साल फाइनल कट ऑफ क्या रही थी ये भी आपको दिखा देंगे। और फिर यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैटेगरी वाइज आपका इस बार फिजिकल के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का आप सभी के लिए। तो जल्दी से पहले तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुँचे। आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी अपडेट आए वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो सभी लोग चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे आंसर की आ गई है। जो भी अपना स्कोर ज़्यादा बता रहे थे सभी का स्कोर लगभग कम भी हो चुका है। तो यहाँ पर कितने अंक पर आपका एक सेफ स्कोर रहेगा, तो उससे पहले आप जान लीजिए पोस्ट कितनी है। तो 7,565 टोटल पोस्ट हैं। 7,565 टोटल आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट है। इसमें आपका फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, तो आप कहेंगे 27,25,888 इतना फॉर्म अप्लाई हुआ था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कंपटीशन कितना है। यहाँ पर आप देखिए 7,565 पोस्ट हैं और आपको पता है लगभग 12 गुना छात्र फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो जब ये 12 गुना अगर बुलाए गए फिजिकल के लिए तो ये हो जाएगा आपका 90,780, ठीक है। तो पहले देखिए कंपटीशन कितना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप देखेंगे कि 7,565 वैकेंसी हैं और इतने फार्म पड़े। तो यहाँ पर कंपटीशन एक सीट पर निकल कर आ रहा है 264 प्रति सीट कंपटीशन है, एक सीट पर 264 छात्रों का। लेकिन जब 12 गुना बुलाए जाएंगे तो 90,780 कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई किए जाएंगे। तब यह कंपटीशन एक सीट पर मात्र 22 छात्रों का प्रति सीट कंपटीशन यह रह जाएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या सेफ स्कोर रहेगा, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देख लीजिए जो आपका जीके जीएस का पोर्शन था इसको आप क्या कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे। जीके जीएस का पोर्शन मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे। और इसका एक अगर मैं आपको गुड अटेम्प्ट बताऊं कितना रहेगा, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। देखिए जीके जीएस वाला जो आपका पोर्शन था इसको आप मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे। और इसमें कितने क्वेश्चन थे, टोटल आपका 50 प्रश्न थे इसमें। और 50 प्रश्न में से आपका सेफ अटेम्प्ट अगर मैं बात करूं तो आपका कितना एक सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए। तो अगर आपने इसमें से 25 से 28 प्रश्न बिल्कुल सही किए हैं तो आप एक सेफ अटेम्प्ट में हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका मैथ का पोर्शन था, मैथ के कितने टोटल क्वेश्चन थे, तो आप कहेंगे 15 प्रश्न थे मैथ के। और मैथ का लेवल क्या रहा, तो लेवल आप मॉडरेट बोल सकते हैं। मैथ का लेवल हार्ड भी नहीं कहेंगे, इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। और इस 15 क्वेश्चन में से जिन्होंने 10 से 12 प्रश्न सही अटेम्प्ट कर दिए ये एक आपका गुड अटेम्प्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई जीके जीएस और मैथ्स की बात। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका रीजनिंग का लेवल कैसा था। तो देखिए रीजनिंग के आपके पहले देखिए प्रश्न कितने थे, तो आप कहेंगे रीजनिंग के प्रश्न थे सर 25 क्वेश्चन थे। अब इन 25 क्वेश्चन में से अगर रीजनिंग का लेवल देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट आप बोलेंगे। और इसमें एक लेवल देखें कि 25 में से सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट 20 से 22 प्रश्न जो सही अटेम्प्ट कर ले गए हैं ये एक आपका गुड अटेम्प्ट में आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा रीजनिंग के बाद अगर हम बात करें जो आपका आता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में आपका कितना प्रश्न होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर में आपका 10 प्रश्न था और कितना सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए, लेवल आपका मॉडरेट था। और 10 में से अगर आपने 5 से 7 प्रश्न सही कर लिए हैं तो ये एक आपका मॉडरेट लेवल था। तो 10 में से 5-7 प्रश्न अगर सही हैं तो एक आपका अच्छा गुड अटेम्प्ट कहलाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं आंसर की से आपने स्कोर तो मैच ही कर लिया, अब क्या कट ऑफ रहेगी चलिए दिखा देते हैं आपको। कट ऑफ दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी फिजिकल के लिए, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों पिछले साल मेल में
फिजिकल के लिए 65 कट ऑफ रही थी, यानी 65.03 थी, 65.03, या मैं यहाँ पर लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओबीसी में ये आपका 66.8 था मेल में, ईडब्ल्यूएस में था 60.2, ये पिछले साल की कट ऑफ है फिजिकल के लिए। एससी कैटेगरी में था 57.9, एसटी कैटेगरी में था 58.03, ये एक आपका पिछले साल का कट ऑफ है। आप फीमेल में देखें फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ थी, तो जनरल कैटेगरी में 55.4 था, और इसके अलावा ओबीसी में 55.6 था, ये 55.6 जनरल में भी था, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस में था 48.06 और 46.6 था एससी कैटेगरी में, 44.6 था एसटी कैटेगरी में। ये आपका था फिजिकल के लिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। फाइनल की कट ऑफ हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट के बाद देखा जाता है, फिर इसमें फिजिकल के भी मार्क्स आपके होते हैं, तो इसको आप बाद में छोड़िए। आप डायरेक्ट हम लोग देखते हैं इस बार का आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा कि 2025 का जो है आपने एग्ज़ाम दिया दिल्ली पुलिस का, इसमें आप सभी का दोस्तों कितना आपका नंबर होना चाहिए जो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ एक सेफ स्कोर की, जो आपका पेपर का लेवल देखते हुए, छात्रों का स्कोर देखते हुए एक सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में मेल में पहले बात करते हैं। तो जिनका यूआर कैटेगरी से दोस्तों 68 से 70 तक इस बार बन गया है, वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक आपका सेफ स्कोर में आ जाएगा। कुछ लोगों को ज़्यादा लग सकता है, कुछ लोगों को कम भी ये लग सकता है। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में भी यहाँ पर आप मान के चलिए कि दोस्तों 66 से 68 तक ये एक आपका सेफ स्कोर रहेगा। इतने नंबर बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छा खासा स्कोर आपका बढ़ेगा, क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट होगी वहाँ आपका ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा, मॉडरेट में भी यहाँ पर बढ़ सकता है, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट में बताइए आपका किस डेट में एग्जाम था, किस शिफ्ट में एग्जाम था, आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना नंबर बढ़ सकता है। चलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका स्कोर यहाँ पर 64 से 66 तक बन रहा है, या 64 से 67 तक भी कहेंगे, 65 से 67 तक भी आपके चांसेस रहेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसके अलावा मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, दिल्ली पुलिस की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एससी कैटेगरी में अगर आपका यहाँ पर 60 प्लस बन गया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, और एसटी कैटेगरी में अगर 58 प्लस बन गया है तो एक आपका सेफ स्कोर है, और आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करिए और स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल कैंडिडेट में बात करें तो जिनका यहाँ पर 57 से 60 तक बन रहा है जनरल कैटेगरी से, एक सेफ स्कोर में है। ओबीसी में अगर हम बात करें तो जिनका यहाँ पर 55 से 57 तक बन रहा है, ये भी एक सेफ स्कोर में है। फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बात करें तो 53 से 55-56 तक आपको चांस मिल जाएंगे। इसके अलावा एससी कैटेगरी में जिनका यहाँ पर 50 के ऊपर स्कोर बन रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है। एसटी कैटेगरी में जिनका यहाँ पर 48 प्लस बन रहा है, एक आपका फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये एक आपका सेफ स्कोर है, ये एक रफ आइडिया है कि इतने मार्क्स पर आपकी कट ऑफ रह सकती है फिजिकल के लिए। बाकी जो मैंने कट ऑफ बताया उससे 2 से 3 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ आपका नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, ठीक है। जैसा कि बीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया जिसमें आपको देखने को मिला कि किसी के नंबर बढ़ गए तो किसी के बहुत ज़्यादा घट भी गए, और ठीक है, तो कम नंबर थे जिनके उनको सिलेक्शन मिल गया, उनके नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में, और ज़्यादा वालों के घट गए, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, और ये तो डिपेंड करेगा आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था। हार्ड शिफ्ट वाले छात्रों के नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपका किस शिफ्ट में किस डेट में एग्ज़ाम था, और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी किस कैटेगरी से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। 4 चीज़ें कमेंट में बता दें। आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था, किस डेट में एग्जाम था, किस कैटेगरी से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये आप कमेंट में बता देंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट है, तो नीचे मैंने लिंक दे दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का, तो वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका सारा डाउट दोस्तों क्लियर कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें, अपडेट आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। बाकी आप सभी इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में बताएं आपका कितना स्कोर है। वीडियो को शेयर करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो अन्य छात्रों का भी मुझे डाटा मिलेगा स्कोर का, तो उसके आधार पर मैं आपको दिखा दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर भी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।